फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खात्मे का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस का एक्शन। भारतीय स्पॉन्सर्ड 34 खारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में 18, जनूबी वजीरिस्तान और बनू में 8 मुल्क दुश्मन अंजाम को पहुंच गए। दहशतगर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयां 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान की गई। फोर्सेस दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। वजीर आजम का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। वफाकी काबीना का दहशतगर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़म। पाक फौज के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में अफगान तालिबान की शरंगेजियों और खवारिज की कार्रवाइयों का तफसील से जायजा। पाक फौज के शहदा को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर शुरका को एतमाद में लिया। अफगानिस्तान में फितनाल ख्वारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर। अक़वाम मुत्तहिदा को पेश रिपोर्ट में अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार। अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक तरबियती मराकज़ की मौजूदगी की इत्तलात। कलअदम TTP फितनाल ख्वारिज के पास तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद। मुख्तलिफ अक़साम के हथियारों तक रसाई हासिल है। रिपोर्ट में इंकशाफ। दहशतगर्द गिरोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा करार। चीन का अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान आरज़ी जंगबंदी का खैर मकदम। ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए ताबीरी किरदार अदा करने की पेशकश। फरीकैन का तहम्मुल का मुजाहरा करें और मुकम्मल जंगबंदी के लिए अमली इक़दाम करें। चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। कहा, चीन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम करेगा। पंजाब हुकूमत इंतहा पसंद जमात को लगाम डालने के लिए मुतहर्रिक। पाबंदी लगाने के लिए विफाक से सिफारिश करने का फैसला। नफरत अंगेजी, इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकने में मुलव्विस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। मुलव्विस रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलाए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में बड़े फैसले। सूबे में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर मुकम्मल पाबंदी। 1 माह में कानूनी असलहे को खिदमत मरकज से रजिस्टर कराने का हुक्म। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को भी टैक्स नेट में लाने का फैसला। जल्द गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार किया जाएगा। मजहबी जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पंजाब भर से 3400 मुल्जिमान गिरफ्तार। लाहौर से पकड़े गए मुल्जिमान की तादाद 326 हो गई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को A, B और C कैटेगरी में तकसीम करके गिरफ्तार किया गया। बराह रास्त तशद्दुद और तोड़ फोड़ में मुलव्विस अफराद की फुटेजेस की मदद से निशानदही की गई। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में IMF सरबराह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात। स्टाफ लेवल मुआहदे का खैर मकदम। इस्लाहात के तसलसल के आज़म का इयादा। मोहम्मद औरंगजेब सऊदी हम मनसब से भी मिले। बढ़ते तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर बातचीत। PIA और एयरपोर्ट्स की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। निजी सरमायाकारी के फरोग पर भी गुफ्तगू। इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर ख़जाना की अहम रहनुमाओं और इदारों के सरबराहान से भी मुलाकातें। मादनियात, डिजिटल, ज़राअत और फार्मा के शोबों में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबके सामने कहा, आपने लाखों जिंदगियां बचाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का शहबाज शरीफ के साथ मुकालमे का जिक्र। एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का तस्करा करके मोदी के जख्म भी ताज़ा कर दिए। कहा, दोनों मुमालिक एटमी जंग के दहाने पर थे। मैंने कहा, लड़ाई ना रोकी तो 200% टैरिफ लगा दूंगा। 24 घंटे में जंग खत्म हो गई। मैंने 1 नहीं 8 जंगें रुकवाई। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब के दौरान नोबेल इनाम ना मिलने का शिकवा किया। अमरीकी टैरिफ ने भारत के होश ठिकाने लगा दिए। घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका को रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करा दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। कहा, खुश नहीं था कि भारत रूस से तेल खरीदे, लेकिन मामला तय पा गए। हमास को जंगबंदी मुआहदे पर अमल करना होगा। मज़ाहमती तंजीम गैर मुसल्लह ना हुई तो हम कर देंगे।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का वज़ीर आला को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। सुहेल आफरीदी की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी फराहम करने की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना में किसे शामिल किया जाए, मुशावरत का अमल जारी। बैरिस्टर सैफ और मुजम्मिल असलम दोबारा मजबूत उम्मीदवार, खवातीन को भी नुमाइंदगी दिए जाने का इम्कान। मीना खान आफरीदी और आफ्ताब आलम दौड़ में शामिल। अली अमीन गंडापुर के दौर में काबीना से निकाले गए 3 वज़रा की शमूलियत भी मुतवक्के। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी से मुलाकात के बाद काबीना फाइनल करूंगा। बानी माजी में इंतशारी जमात को शिद्दत पसंद करार देते थे, अब इस जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। पीटीआई इंतशारी जमात की हमदर्द क्यों बन रही है, वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की तनकीद। कहा खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज बन चुका। अमन के बजाय इंतशार फैलाने के लिए हुकूमतें तब्दील कर रहे हैं। मरीम नवाज के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, ये पार्टी पॉलिसी है। सदर और नून लीग के वफ्द की मुलाकात में बयानात ना देने पर इत्तफाक हुआ था। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाक फौज दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आइन की पासदारी और कानून की हुक्मरानी सबके लिए लाजिम। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी किसी भी मुआशरे के इस्तेहकाम में कलीदी अहमियत रखती है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा बरवक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। महंगाई से तंग आवाम के लिए कुछ रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे होगी। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे फी लीटर कमी, 275 रुपए 41 पैसे में मिलेगा। मिट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान में सोने की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। मजीद 1900 रुपए फी तोला महंगा। सोने के फी तोला निर्ख 4,42,800 रुपए तक पहुंच गए। फी तोला चांदी की कीमत 5,337 रुपए की बुलंद सतह पर बरकरार। स्वात एक्सप्रेसवे पर मालाकंड के करीब खौफनाक हादसा। ट्रक खाई में गिरने से 17 अफराद जान बहक, 6 जख्मी। कई की हालत तशवीशनाक। मरने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। ट्रक में सवार तमाम अफराद खाना बदोश थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। सदारत के लिए आसिमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद और हामिद खान ग्रुप के तौफीक आसिफ में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 13 नशिस्तों पर मुल्क भर से 34 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी जारी। खान यूनुस और गजा सिटी पर ड्रोन हमले। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। 3 दिन में तादाद 13 हो गई। मगरबी किनारे में भी जुल्म का बाजार गर्म। 6 अफराद गिरफ्तार। जितनी भी लाशें और यरगमाली थे सब हवाले कर दिए। हमास का बयान। बाकी लाशों की तलाश के लिए खुसूसी आलात की फराहमी का मुतालबा। अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो हमास की शिकस्त के लिए जामे मंसूबा तैयार किया जाए। इसराइली वजीर दिफा ने फौज को हुक्म दे दिया। मैच नया, हरबा पुराना। वर्ल्ड चैंपियंस को एक बार फिर स्पिनर से दबोचने का मंसूबा। लाहौर के बाद रावलपिंडी में भी स्पिन फ्रेंडली विकेट की तैयारी जारी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें कल लाहौर से रवाना होंगी। दूसरा टेस्ट 20 अक्टूबर से शुरू होगा। फुटबॉल किंग मेसी को धचका। अर्जेंटीना के कप्तान की स्पेन में 3 अरब 76 करोड़ रुपए मालियत की हवेली गैर कानूनी करार। मुनहदिम किए जाने का खदशा। स्टार फुटबॉलर ने यह जायदाद 2022 में स्विस ताजिर से खरीदी। और स्टॉकहोम टेनिस का सनसनी भरा मेला। सेकंड सीड कैस्परुड ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। नॉर्वे के खिलाड़ी ने क्रोएशिया के मैरिन चिलिच को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। कनाडा के शीपा वॉल्वो स्वीडन के लियोबोरिक को हराकर टॉप 8 राउंड में पहुंच गए। लोरेंजो सोनीगो और सेबास्टियन कॉरिडा ने भी राउंड ऑफ 16 पार कर लिया।